अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास आई। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगी सारी डिटेल आई के बारे में। सबसे पहले जो आपने आई के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है वो है कि सबसे पहले आपने इसकी बता देनी है कि लोकेशन क्या है। लोकेशन हमारे पास बहुत सिंपल है। हमारे पास ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, इन एन ऑर्बिट्स, या फिर हमारे पास ऑर्बिट्स क्या है, हमारे पास वो है एक पोर्शन ऑफ स्कल है। ठीक है ना। आई हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होती है, विच इज़ पोर्शन ऑफ स्कल। उसके अलावा अगर हम लोग आई के एक्सेसरी कंपोनेंट्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं। एक्सेसरी कंपोनेंट्स की बात करें तो वो हमारे पास मेनली क्या है जी, एक तो हमारे पास है आई लिड्स और दूसरा है हमारे पास आई लैशेस। ये हमारे पास क्या है, आई के एक्सेसरी कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं। और ये हमारे पास आई लिड्स की बात करें तो वो क्या कर रही होती है, उनका क्या फंक्शन है कि वो हमारे पास डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर रही होती है। हमारे पास आई में हमेशा कोई ना कोई फ्लूइड, मतलब एक क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड रहता है, तो वो उसको डिहाइड्रेट होने से कौन बचा रहा होता है, आई लिड्स बचा रही होती हैं। और इसी तरह जो आई लैशेज़ हैं वो हमारे पास क्या कर रही होती हैं, वो हमारे पास कोई भी पार्टिकल को आई में इंटर होने से रोक रही होती हैं। कोई भी पार्टिकल है उसको प्रिवेंट कर रही होती हैं कि वो आई में ना जाए। प्रिवेंट द फाइन पार्टिकल्स टू एंटर द आई, प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स टू एंटर इनटू द आई। ठीक है, ये हमारे पास इनके दो मेन कंपोनेंट्स हो गए हैं और इसके अलावा इनके फंक्शंस हो गए हैं। अब मेन जो इसमें हमारे पास है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द आई, वो हम लोग बात कर लेते हैं। मेनली हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आई में 3 लेयर्स हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। वो 3 लेयर्स हमारे पास कौन कौन सी हैं वो हम लोग सीक्वेंस वाइज देखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है, आउटर लेयर ऑफ आई, outer layer of eye, then comes the middle layer of eye, and then is the inner layer of eye, layer of eye। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आउटर लेयर ऑफ आई को। ठीक, उसमें अब हम लोग ने आउटर लेयर ऑफ आई में बताना है कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। मेनली जो आउटर लेयर ऑफ आई है वो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स पे डिवाइड हुआ होता है। कौन कौन सा, एक है स्क्लेरा एंड द सेकेंड वन इज़ कॉर्निया। स्क्लेरा और कॉर्निया हमारे पास किसके कंपोनेंट्स हैं, आउटर लेयर ऑफ आई के। स्क्लेरा की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जो आई को वाइट कलर जो हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस में भी नज़र आ रहा होता है वो एक्चुअली क्या होता है, स्क्लेरा होता है। तो इसने हमारे पास आई को कलर दिया होता है जो कि क्या है, वाइट कलर। ठीक, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये सारी बात है, एक तो ये हमारे पास कलर दे रहा होगा आई को, और दूसरा ये हमारे पास जो इनर कंपोनेंट ऑफ आई है उसको एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा और इसके अलावा शेप प्रोवाइड कर रहा होगा। आई को वाइट कलर दे रहा होगा स्क्लेरा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा और इसके अलावा शेप ऑफ आई को मेंटेन कर रहा होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉर्निया पे। इतना ही हम लोगों ने स्क्लेरा के बारे में बताना है। कॉर्निया की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्क्लेरा होता है उसके फ्रंट पे ही हमारे पास कॉर्निया प्रेजेंट होता है। एक ट्रांसपेरेंट सा लेयर होती है स्क्लेरा के आगे जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अब इसका क्या फंक्शन है कि ये हमारे पास जाहिर बात स्क्लेरा के आगे है तो इसने क्या करना है, बाहर से जितनी भी लाइट है उसको इंटीरियर ऑफ द आई में मूव कराना है। ठीक है, एक तो ये हमारे पास ट्रांसमिट कर रहा होता है लाइट को, और दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रांसमिट लाइट। एंड द सेकेंड फंक्शन इज़ कि ये हमारे पास जितनी भी लाइट रेज आ रही होती हैं उसको आफ्टर ट्रांसमिशन ये बेंड करवा रहा होता है ऑन द फोकस। ठीक है, यानी कि लाइट रेज हमारे पास यूँ आ रही हैं लेकिन उन्होंने आई में पीछे आके एक जगह पे पॉइंट आके फोकस होना है, तो वो जितनी भी बेंडिंग है वो कौन करा रहा होता है, कॉर्निया करवा रहा होता है। तो इसके अलावा एक तो हमारे पास इसने ट्रांसमिट करवा दिया और दूसरा इसने बेंड करवा दिया है लाइट रेज को। ये सब हमारे पास सिर्फ आउटर लेयर में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मिडल लेयर पे। मिडल लेयर हमारे पास, इसका दूसरा नाम आपने याद कर लेना है जो कि क्या है, कोरोइड। मिडल लेयर में हम लोगों ने बहुत से कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो स्क्लेरा हमारे पास वाइट कलर का था। जो हमारे पास मिडल लेयर होती है, ये जो कोरोइड होती है, ये हमारे पास किस कलर की होती है, डार्क कलर की होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं। इट कंटेन ब्लड वेसल्स, सो डार्कर इन अपीयरेंस। अब इसके डार्क कलर के भी होने की सिग्निफिकेंस है, और वो ये है कि जब हमारे पास जाहिर बात है कोई जो हमारे पास डार्क कलर्स होते हैं वो मेनली लाइट को रिफ्लेक्ट बैक होने से प्रिवेंट कर रहे होते हैं, मेनली वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके ये भी यही फंक्शन है कि जो वाइट कलर है वहाँ से तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शन को। ठीक है, ये मेनली हमारे पास मिड लेयर का फंक्शन है। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि
इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। हमारे पास मेनली होता क्या है कि जो कॉर्निया होता है वो हमारे पास, उसके पीछे जो हमारे पास कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट है, जाहिर बात है आउटर लेयर के पीछे क्या प्रेजेंट होगी, मिडिल लेयर। अब उस कॉर्निया के पीछे हमारे पास जो कॉरॉइड होता है वो हमारे पास एक फोल्ड होकर मस्कुलर रिंग बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है ना। सपोज कर लें कि हमारे पास क्या था, दिस वन, ये हमारे पास सपोज कर लें ये कॉर्निया था, तो इसके पीछे जो ये मिडल लेयर, ये आ गया मिडल लेयर। ठीक है। मिडल लेयर के अब जहाँ पे आके क्या बना देगा, एक मस्कुलर रिंग्स से बना देगा, जिन्हें हम क्या कहेंगे, आइरस कहेंगे। ठीक है। ये जो मस्कुलर रिंग्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, आइरस कहते हैं। ये अब क्या है, ये पूरी कोरॉइड ही है, मिडल लेयर ही है, लेकिन इसने इस पीछे कोरॉइड के पीछे आके क्या बना दिया, मस्कुलर रिंग्स बना दिए, जिसे हमने क्या कह दिया है, आइरस कह दिया है। अब इन आइरस के दरमियान अब हमारे पास ये देखें, ये एक पूरा होल बन गया, राउंड होल, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ये बात समझ आ गई आपको। ये जो हमारे पास है कोरॉइड या मिडल लेयर, इसने यहाँ पे आगे मस्कुलर रिंग्स बना दिए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आइरस कहते हैं, और इन दो मस्कुलर रिंग्स के दरमियान एक होल क्रिएट हो गया, जिसे हमने क्या कह दिया है, प्यूपिल कह दिया है। ठीक। अब इसमें हमारे पास इसका फंक्शन क्या है कि जो हमारे पास जैसे ही ये जो लाइट, ब्राइट लाइट आती है या डिम लाइट आती है, तो उसके मुताबिक जो आइरस मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिससे जो हमारे पास प्यूपिल का साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा होता है। जैसे हमारे पास, यानी कि हमारे पास लाइट की जो ट्रांसमिशन है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। लाइट ट्रांसमिशन को कौन कंट्रोल कर रहा होगा, मिडल लेयर। कैसे कि जैसे हमारे पास सपोज कर लें कि डिम लाइट आई है, जैसे हमारे पास अंधेरा हो जाता है तो हमारी आंखें थोड़ी ज़्यादा खुल जाती हैं, तो असल में हो क्या रहा होता है कि जो प्यूपिल होता है वो डायलेट कर जाता है। और इसी तरह जब आपके पास ब्राइट लाइट होती है, कोई फ़ौरन से आंखों में लाइट लगाए तो हमारी आंखें बंद होने लग पड़ती हैं। तो वो असल में होता क्या है कि वो जो हमारे पास प्यूपिल होता है वो डायलेट के बजाय कंस्ट्रिक्ट होने लग पड़ता है, जिससे हमारे पास जो आंखों आइज़ का साइज़ होता है वो कम होने लग पड़ता है। ठीक। अब उसके अलावा हमारे पास मिडल लेयर में क्या है जी, हमारे पास मिडल लेयर में एक तो आइरस प्रेजेंट है, एक तो प्यूपिल, दूसरा प्यूपिल प्रेजेंट है, और तीसरा हमारे पास जो चीज़ प्रेजेंट है वो है लेंस। लेंस हमारे पास मिडल लेयर में प्रेजेंट होता है, जहाँ कहाँ पे, आइरस के पीछे हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। ठीक है। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस अब हमारे पास कनेक्ट किस तरह हुआ होगा, ये हमारे पास कनेक्ट हुआ होता है टू द सिलरी मसल्स। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास क्या है, सिलरी मसल्स, और इन सिलरी मसल्स के साथ इस लेंस को कनेक्ट किसने किया होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने कनेक्ट किया होता है। ठीक। ये मेन समझ आ गया आपको कि जो लेंस होता है वो हमारे पास किसके साथ कनेक्ट होता है, सिलरी मसल्स के साथ, और सिलरी मसल्स के साथ कैसे कनेक्ट होता है, थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। उसके बाद हमारे पास अब क्या है कि आपने कोई दूर की ऑब्जेक्ट देखना है। अब इसका फंक्शन क्या है लेंस का, कि जैसे ही आपने कोई फार अवे चीज़ देखनी है, वहाँ पहले तो हम लोगों ने आइरस और प्यूपिल का फंक्शन बता दिया कि डार्क और डिम लाइट, ब्राइट और डिम लाइट के में उसका क्या फंक्शन होगा। अब लेंस का क्या फंक्शन है कि अगर आपने कोई दूर की चीज़ देखनी है तो जो सिलरी मसल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे, और लेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस कन्वेक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई करीब की चीज़ देखनी है तो सिलरी मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो लेंस है उसका भी साइज़ चेंज हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास मैक्सिमम लाइट्स की जो फोकसिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट कम टू द इनर लेयर ऑफ आई, जिसका अब इसका मिडल लेयर को हमने क्या कहा था, कॉरॉइड का, आउटर भी हो गया, मिडल भी हो गया। अब हमारे पास लास्ट जो रह गया वो है इनर लेयर ऑफ आई। ठीक है। अब इनर लेयर ऑफ आई का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, कॉर्निया। इसका सेकंड नेम क्या है, कॉर्निया। और इसका ये हमारे पास, अब जाहिर बात है अगर आई में हमारे पास लाइट आ गया है, फोकस हो गया है, लेकिन उसके जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक भी जाने हैं, तो जो मेन जो ब्रेन तक सिग्नल्स पहुँचाने वाला जो एरिया है वो है कौन सा है, कॉर्निया वाला एरिया है। तो इसको हमारे पास, इसमें जो सेल्स होंगे वो, इसके अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ पार्ट्स होते हैं, हम उनको अलग-अलग से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स कहते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे पास एक तो सेल्स हैं और एक इसके पार्ट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। पार्ट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है फोविया, एंड द सेकेंड वन इज़ ऑप्टिक डिस्क। ठीक है। पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, फोविया एंड द ऑप्टिक डिस्क। और सेल्स की बात करें तो सेल्स भी हमारे पास दो हैं, वो कौन कौन से हैं, रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है। अब रोड्स हमारे पास मेनली कब एक्टिवेट होते हैं, जब अंधेरा होता है, डार्क लाइट में ये हमारे पास रोड्स एक्टिवेट होते हैं इन डार्क लाइट। और हमारे पास जब ब्राइट लाइट होती है तो यानी कि जब रोशनी होती है तो हमारे पास कॉन्स एक्टिवेट होते हैं। तो हमारे पास जो कलर डिफ्रेंशिएशन है वो भी मेनली कहाँ पे हो रही होती है, कॉन्स में हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें इसकी पॉइंट्स की या पार्ट्स की बात कर लें, तो फोविया हमारे पास क्या है कि ये पूरे का पूरा रेटिना के अंदर डिप हुआ होता है। ठीक है ना, यानी कि जो इनर लेयर है, जिसे, सॉरी, दिस वन इज़ द रेटिना, ये मुझसे गलती हो गई है,
इनर लेयर ऑफ आई को रेटिना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फोविया जो है वो इस रेटिना के अंदर पूरे के पूरा डिप हुआ होता है, लेकिन जो हमारे पास जो ऑप्टिक डिस्क होती है उसका एक स्पेशल पॉइंट होता है जो जहाँ पे वो रेटिना में प्रेजेंट होता है। फोविया में मेनली हमारे पास सेल्स की बात करें तो वो हमारे पास कौन सेल्स कंटेन कर रहा होता है। ऑप्टिक डिस्क की बात करें तो ऑप्टिक डिस्क जो है वो हमारे पास ऑप्टिक डिस्क जो हमारे पास है वो ऐसा पॉइंट ऑफ रेटिना है जहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स इंटर हो रही होती हैं और एग्जिट हो रही होती हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे तो हमारे पास फोविया में बात करें तो वहाँ पे तो हमारे पास कौन सेल्स प्रेजेंट होंगे, और इसके अलावा हमारे पास कुछ रोड सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन कौन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ रोड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी कौन सेल्स की होती है। ऑप्टिक डिस्क की बात करें तो वहाँ पे ना तो रोड सेल्स होते हैं ना ही कौन सेल्स होते हैं, बल्कि अगर सपोज कर लें दिस इज़ द रेटिना, तो ये एक ऐसा पॉइंट रेटिना पे होगा जहाँ पे नर्व्स आ रही होंगी, ऑप्टिक नर्व्स, और यहाँ से फाइबर्स लेके जा रही होंगी, और वो कहाँ पे जा रही होंगी, मेनली ब्रेन में जा रही होंगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जैसे ही सिग्नल्स आएंगे तो ये हमारे पास ऑप्टिक सेंटर एक्टिवेट होगा, ब्रेन के पास सिग्नल्स जाएंगे और फिर वापस रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिक डिस्क का पॉइंट है इसके ऊपर कोई भी रोड एंड कॉन सेल्स नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। क्यों इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रोड एंड कॉन सेल्स नहीं प्रेजेंट होते। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।